यानी कि बैटरी हम लोग जो ये वोल्ट मीटर से चेक करते हैं यहाँ पर इससे, तो यहाँ पर होता है क्या है कि ये मीटर तो ये चीज़ बता देता है कि ये बैटरी में कितना चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि यहाँ पर ये बैटरी कितना देर टिकेगा। यानी कि जो बैटरी का यहाँ पर इमेज लिखा हुआ होता है, ये सारा देखिए इमेज लिखा हुआ है यहाँ पर, सभी बैटरी पे यहाँ पर इमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ कुछ बैटरी पे शायद यहाँ पर आपको नहीं देखने के लिए मिले, इस पर भी यहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, दिख रहा है आपको। और ये सब पर नहीं लिखा हुआ है, जो भी है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि इस इमेज के हिसाब से ये बैटरी टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो चलिए यहाँ पर टेस्ट करते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाते हैं टेस्ट करके, ठीक है। तो सबसे पहले इस बैटरी को यहाँ पर वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज को हम चेक कर लेंगे कि कौन सा बैटरी कितना चार्ज है, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप वीडियो में बोर मत हो जाइएगा कि ये बैटरी का वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसका वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो इसको यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप मीटर पर वोल्टेज देखिएगा। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो है कि ये हमने ये जो बैटरी रखा है ये बिल्कुल नया बैटरी है, आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। और ख़राब में और नया में क्या यहाँ पर अंतर है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, क्या यहाँ पर अंतर होगा। तो वो चीज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने ये नया वाला बैटरी को लिया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये किस तरीक़ा से टिकता है, ये किस तरीक़ा से एक बैग जो है कि डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज आपको दिखा दें। तो यहाँ पर एक एक करके बैटरी का यहाँ पर वोल्टेज हम यहाँ पर चेक करते हैं। आप मल्टीमीटर में यहाँ पर देखिएगा कितना वोल्टेज किस पे आ रहा है। तो यहाँ देखिए इसका चार्ज है 2.99, यानी कि 3 वोल्ट के करीब ये चार्ज है। और भी बैटरी यहाँ पर देखते हैं, ये भी बैटरी देखते हैं। ये मेरा पुराना वाला बैटरी है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये भी 2.66, 65, 66 इस तरीक़ा से है, 66 मानते हैं। तो ये भी चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग ये तो पता कर ले रहे हैं कि ये कितना चार्ज है, लेकिन क्या ये किसी सर्किट में लगाने से, किसी भी चीज़ में लगाने से ये टिक पाएगा बैटरी। यानी कि हमको जो जितना ये इमेज यहाँ पर लिख रहा है, ये इमेज हमको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1865 यहाँ पर लिखता है, और यहाँ पर 2200 लिखता है। तो क्या 2200 के हिसाब से ये दे पाएगा? तो उस चीज़ को यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। ये मेरे पास नया वाला बैटरी है, तो इसको भी दिखा देते हैं ये मेरा कितना चार्ज है। ये बिल्कुल भी नया बैटरी है। तो यहाँ पर देखिए 3.96 चार्ज है ये, जो कि यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको दिखा दें, ये देखिए 3.7 वोल्ट का ये बैटरी होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये चार्ज है। अब ये मेरा लास्ट बैटरी आ गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बैटरी में फ्यूज भी होता है। ये देखिए ये इस तरीक़ा से यहाँ पर, ये समझिए कि ना के बराबर है, ये मल्टीमीटर के कारण इस तरीक़ा से हो रहा है। ये देखिए ये ना के ही बराबर है। तो इसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पर वीडियो में बताएंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि इसको अगर आप चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि बहुत ही जल्दी जो है कि चार्ज हो जाता है। इसको पहले यहाँ पर बंद कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी जो है कि ये सब बैटरी जो है कि चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये कौन सा बैटरी, यहाँ पर देखने में आपको कुछ भी नहीं लग रहा है कि कौन सा बैटरी यहाँ पर जो है कि हमको सर्विस देगा, जो टिकेगा ये बैटरी, ठीक है। इस तरीक़ा से आप नहीं पता कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पावर सप्लाई यहाँ पर हम ऑन करते हैं। तो आपको ये पावर सप्लाई में भी देख सकते हैं, और इस वाले मल्टीमीटर से भी आप जो है कि चेक कर सकते हैं कि ये बैटरी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ठीक है। दोनों तरीका आपको बता देंगे। अगर आपके पास ये मशीन है पावर सप्लाई, तो आप इससे जो है कि चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीक़ा से। तो इसका वोल्ट हमने देख लीजिए कितना पे सेट करके रखा है, 5 वोल्ट पे यहाँ पर हमने सेट करके रखा है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से दिखा दें। ये देखिए 5 वोल्ट पे ये सेट है। तो अब चलिए यहाँ पर जो है कि आपको हम इसको करते हैं साइड। अब यहाँ पे इसका प्रोप ले लेते हैं, जो कि ये है इसका, ठीक है, ये मशीन से आ रहा है। तो 5 वोल्ट हमने वहाँ से ले लिया है। अब यहाँ से एक एक बैटरी को यहाँ से टेस्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला बैटरी हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये प्लस पॉइंट है, यहाँ से हम प्लस दे देते हैं। और इसको हम, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये बैटरी क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी यहाँ पर जानते हैं। लेकिन चार्ज के साथ साथ आपको एक चीज़ यहाँ पर आपके एम्पियर पे आपको ध्यान देना है। जो यहाँ करंट है, ये करंट लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एम्पियर का मीटर है, ठीक है। देखिए ए का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर वोल्ट का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये एम्पियर है, आपको यहाँ पर वोल्ट के साथ साथ एम्पियर पे भी ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर हम 5 वोल्ट इसको इनपुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर एम्पियर देखिए 600 के करीब ले रहा है। उसके बाद डायरेक्ट देखिए एम्पियर यहाँ पर गिर के 134 और 100। अब यहाँ पर होगा क्या है कि एम्पियर इसका डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे शुरुआत पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्टिंग शो कर गया, ठीक है। मशीन जो है कि शॉर्टिंग शो कर गया, ठीक है। फिर से हम इसको लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एम्पियर पे आपको ध्यान देना है। ये देखिए एम्पियर 500, फिर से यहाँ पर 100 पे आ गया, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, ये बैटरी तो चार्ज हो रहा है, ठीक है। चार्ज होने का क्या यहाँ पर जानकारी किस तरीका से, वो भी आपको बताएंगे। ये सही तरीका से कैसे चार्ज होगा और ये किस तरीका टिकेगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एम्पियर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए समझने वाली बात है, अच्छे तरीका से समझिएगा। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीका से यहाँ पर समझा सकें और आपको समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद हम मीटर से ही बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जैसे ही हम लगा रहे हैं तो एम्पियर इसका देखिए 300, 600 और उसके बाद फिर डायरेक्ट 100 पे आ जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किसी भी वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट बताना। और यहाँ पर अगर बैटरी अगर चार्ज रहेगा तो ये वोल्ट बढ़ेगा और कमेगा, यानी कि कम बेसी नहीं होगा। जितना बैटरी रहेगा वो करंट वोल्टेज बताएगा। एम्पियर मीटर का काम क्या होता है, अगर जो बैटरी अगर आपका चार्ज है, ठीक है, तो वो एम्पियर जो है कि कम लेगा। अगर डिस्चार्ज है तो एम्पियर ज़्यादा लेगा। और जैसे जैसे बैटरी आपको चार्ज होता है तो वहाँ पर होता है क्या है कि बैटरी जैसे जैसे आपका चार्ज होगा तो वो एम्पियर जो है कि डाउन होगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए इसको हमने टेस्ट कर लिया है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, दूसरा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो एक और ये देखिए, ये पुराना वाला बैटरी है, तो इसको अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया प्लस पॉइंट। अब एम्पियर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। वोल्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि वोल्ट तो सेट कर दिया है हमने। एम्पियर पे आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर माइनस पे यहाँ टच करते हैं तो एम्पियर देखिए वहाँ इसका भी एम्पियर देखिए ये डाउन हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कम एम्पियर ले रहा है क्योंकि बैटरी चार्ज था। जैसा कि हमने आपको बताया, बैटरी अगर चार्ज रहेगा तो एम्पियर ये कम लेगा, बैटरी अगर चार्ज नहीं रहेगा तो एम्पियर ज़्यादा लेगा। लेकिन अब इसका पहचान किस तरीका से कर सकते हैं कि ये बैटरी टिकेगा कि नहीं, वो भी आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं तो एम्पियर यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। एम्पियर यहाँ पर जो है कि गिर रहा है। तो एम्पियर गिरना भी चाहिए, लेकिन जितना फास्ट ये गिर रहा है इतना फास्ट नहीं गिरना चाहिए। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर एम्पियर फास्ट गिर रहा है यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी गिर रहा है, तो आप ये चीज़ समझ जाइए इस बैटरी में कि आपका इसका चार्ज भी जल्दी गिरेगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप खुद से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ एम्पियर गिर रहा है तो आपका बैटरी भी बहुत ही जल्दी गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ आप कंफर्म, ऐसा नहीं कि आपको वोल्ट बढ़ा देना है, वोल्ट आपको नहीं देना है क्योंकि ये 3.7 वोल्ट का बैटरी है। 5 वोल्ट इसके लिए बहुत है, ठीक है। तो आपको 5 वोल्ट ही देना है, ज़्यादा आपको नहीं देना है। चलिए अब दूसरी बैटरी यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये वाला है देखिए, जो कि ये बैटरी को हमने बताया था आपको, यहाँ पर कोई भी कुछ यहीं पर शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, ये देख लीजिए, हमने पकड़ के रखा है, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो इसको तो रिपेयर करना आपको बताएंगे। यहाँ पर जो कि फ्यूज रहता है, शायद आप इसको रिपेयर करके और ये फिर से बैटरी चलता है, चलेगा भी, ठीक है। तो अब ये पारी आ जाता है ये अच्छा वाला बैटरी, इसलिए हमने ये लिया है, ये नया वाला बैटरी, ताकि आपको समझा सकें अच्छे तरीक़ा से। इसके बारे में तो हमने यहाँ पर दिखा दिया इतने सारे बैटरी में क्या क्या यहाँ पर दिक्कत है और किस तरीक़ा से एम्पियर गिर रहा है। तो एक बार इस पर भी दिखाना ज़रूरी है ना। तो ये बिल्कुल भी नया बैटरी है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये नया बैटरी है तो टिकेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना हम देख सकते हैं नहीं आप इसको देख सकते हैं, जो मशीन है वही देखेगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब लगाते हैं। ये मेरा प्लस है, इसका भी वोल्ट हमने आपको दिखा दिया था कि कितना वोल्ट है। आपको वहाँ एम्पियर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसका माइनस है, तो ये माइनस हम यहाँ पर लगाते हैं। एम्पियर आपको यहाँ पर देखिएगा, तभी एम्पियर देखिए, इसका एम्पियर देखिए किस तरीक़ा से डाउन हो रहा है या कम रहा है कि बढ़ रहा है। देखिए अच्छे तरीक़ा से ध्यान से देखिए, देखिए फिर से इसका एम्पियर बढ़ गया, देखिए 400 फिर हो गया, 400 से फिर डाउन होगा ये देखिए 500 आया, 500 के बाद फिर इसका और नीचे जाना चाहिए एम्पियर, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए और भी नीचे जाना चाहिए एम्पियर, 6 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 400 हो गया, ठीक है। यानी कि इसका एम्पियर डाउन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लाइव आपको करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए इसका एम्पियर डाउन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बैटरी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। ये बैटरी अगर किसी भी चीज़ में लगाइएगा, अगर आप इससे 12 वोल्ट का बैटरी या किसी भी चीज़ में, तो ये बैटरी जो है कि आपको सर्विस देगा, इसका एम्पियर नहीं गिर रहा है, ठीक है।
और आपको बता दें एम्पियर अगर मान लीजिए आपका एकदम गिरना चाहिए एम्पियर, लेकिन बहुत ही मतलब सेकेंड से भी हल्का स्लो, जितना स्लो अगर आपका एम्पियर गिरता है, सीधी भाषा में अगर हम बात करें बैटरी किस तरीके से चलता है और टिकता है, तो आइए आपको हम बताते हैं। देखिए ये सारा बैटरी हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तब सीधी भाषा में हम बात करें तो ये इसमें से कौन सा बैटरी मेरा ख़राब था, शायद ये वाला ख़राब था, ठीक है। तो इस पर हम ये मान लेते हैं, डायरेक्ट हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि यही मेरा ख़राब था, क्योंकि हम भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यही मेरा ख़राब था। तो देखिए मल्टीमीटर में हम इसको चेक कर रहे हैं, तो हाँ यही बैटरी मेरा ख़राब था। तो इसको हम करते क्या है पहले, ताकि यहाँ पर पहचान में रह सके। ये मेरा ख़राब का यहाँ पर हमने कर दिया ताकि ये मिले ना। तो अब बता रहे हैं सीधी भाषा में यहाँ पर आपको बैटरी किस तरीक़े से चेक करना है। चार्जिंग का तो सभी चेक कर लेते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि एम्पियर जितना धीरे धीरे गिर रहा है, डाउन मतलब जितना कम स्पीड में अगर एम्पियर गिर रहा है, ठीक है, तो उस बैटरी को आपको समझना है कि बिल्कुल भी सही बैटरी है, वह बैटरी आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ यहाँ पर पता चल गया कि ये बैटरी टिकता है या नहीं टिकता है। ये चीज़ आप किसी भी वीडियो में शायद नहीं देखे होंगे कि ये चीज़ आपको कोई बताया होगा कि बैटरी टिकेगा या नहीं टिकेगा, लेकिन आप खुद से अगर इस तरीक़े से पावर सप्लाई है तो आप चेक करके पता कर सकते हैं ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर इस टाइप का मशीन नहीं है, ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे पास तो ये मशीन ही नहीं है, वैसे कोई भी डीसी पावर सप्लाई आपके पास होगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। या एक ये छोटा सा भी एक आता है किट जो कि 12 वोल्ट का आता है, वैसे उसमें एम्पियर और वोल्टेज दोनों चीज़ रहता है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इससे चेक करना है, आपके पास ये मीटर है या फिर दूसरा कोई सा भी मीटर है, डिजिटल मीटर है, इससे आपको चेक करना है। तो आप इससे किस तरीक़े से चेक कीजिएगा वो चीज़ आपको बता रहे हैं। तो अगर हम इस मशीन से अभी हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर ये एम्पियर शो इधर करना शुरू कर देगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, डायरेक्ट मोबाइल के चार्जर से या तो कोई डायरेक्ट सप्लाई, ठीक है, जो कि एम्पियर का मीटर से या कहीं से डायरेक्ट सप्लाई आपको लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एम्पियर पे इसको सेट कर देना है, ठीक है। और सेट करने के बाद इस प्रोब को निकाल के आपको यहाँ पर 10 एम्पियर पर आपको यहाँ पर सेट कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ से मिली एम्पियर इस तरीक़े से यहाँ पर हम 10 एम्पियर ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आप 15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। अगर 10 एम्पियर तक आप यूज कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा नहीं, मीटर ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये मेरा सप्लाई है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सप्लाई है, ये प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा बचा यहाँ पर माइनस और प्लस। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अभी मेरा सप्लाई नहीं आ रहा है, वैसे डायरेक्ट हम सप्लाई से यहाँ ऑन करके ही आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है, 5 वोल्ट मेरा अभी भी सेट है, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पर सप्लाई आ चुका है। अब आपको सप्लाई पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एम्पियर आपको दिखा ही दिया है। अब यहाँ आपको एम्पियर दिखाते हैं। तो ये इसका माइनस है, तो माइनस पे हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं, और ये इसका प्लस है, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस शो करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इसका एम्पियर इस तरीक़े से यहाँ पर, इसमें भी आपको क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई आपको, अभी मेरा एम्पियर वहाँ गिर रहा है, यहाँ नहीं गिर रहा है, वहाँ आपका एम्पियर गिर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम टू सेम यही पावर सप्लाई का जैसा आपको दिखेगा, एम्पियर गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। एम्पियर यहाँ पर भी आपका गिरेगा। तो अगर इस टाइप से है आपके पास मीटर, तो इस तरीक़े से आप चेक कर सकते हैं, आपका एम्पियर जो है कि गिरता हुआ दिखेगा। तो अब चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको कि बैटरी कौन सा ख़राब था, ये वाला ख़राब है, इसको आप रिपेयर किस तरीक़े से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बताते हैं कि रिपेयर कैसे करना है। तो रिपेयर करने के लिए अब तरीका हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो रिपेयर करने के लिए सीधा सा सिंपल भाषा यहाँ पर किस तरीक़ा से, आपको कोई भी एक पतला सा एक पेचकस आपको ले लेना है, ठीक है। पतला सा यहाँ पर आपको पेचकस ले लेना है, और आपको करना क्या है, ये देखिए इसका जो कि इस वाले पॉइंट में, ठीक है, इस तरीक़ा से यहाँ पर रख ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इसका गैपिंग है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसका गैपिंग है, ठीक है। तो आपको दिखाने से पहले आपको दिखा देना, तो आप भी कहिएगा कि फेक फाक वीडियो यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसका प्रोब को हम यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं और इसको वोल्ट में सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लाइव यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये देखिए इसका वोल्टेज हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है। चलिए अब इसको करना क्या है, आपको कुछ भी पतला चीज़ इस तरीक़े से लेना है, और इसके साइड में ये देखिए, इसके बिल्कुल ये साइड में ये गैप में आपको ज़ोर से यहाँ पर इसको दबाना है, ठीक है।
देखिए हमने दबा दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये प्लस ले लिया और ये माइनस। अभी देखिए यहाँ पर इसका वोल्ट आ चुका है, बिल्कुल आपके सामने लाइव है। देखिए कोई भी यहाँ पर, जैसा कि आपको हम बता दें, मेरे चैनल पे आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा। अब इसका जो करंट है वो यहाँ पर कंप्लीट आ गया है, 1.33 यहाँ पर आ गया, ठीक है, जो कि ये डिस्चार्ज हो चुका है। क्योंकि इसका जब फ्यूज यहाँ पर रहता है, ये जो हमने यहाँ पर जो दबाया, जो प्रेस किया ना, यहाँ पर जो है कि फ्यूज रहता है, ये फ्यूज जो है कि ख़त्म हो जाता है। तो उसके कारण ये बैटरी का जो सेल होता है वो सही रहता है, लेकिन फ्यूज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है कि हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपको देखना नहीं है कि किस वाले में आपको डालना है, आपको किसी में भी डाल देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको देख के डालना है, किसी में भी डाल कर आपको बस दबा देना है ज़ोर से। और नहीं अगर होता है तो फिर से 1-2 बार आप इसको दबा करके देखिएगा, यहाँ पर आपको वोल्टेज आ जाएगा। जैसा कि देखिए मेरे पे वोल्टेज आ गया है। अब जब वोल्टेज आ ही गया तो एक चीज़ आओ यहाँ पर आपको चेक कर दें कि ये बैटरी टिकता है या नहीं टिकता है। चलिए यहाँ पर मशीन पे आते हैं। तो ये देखिए मशीन को हमने फिर से ऑन कर लिया और ये वही वाला बैटरी है जो कि देखिए यहाँ पर हमने इसको दाग भी यहाँ पर मार्कर पेन से लगा करके रखा है। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरा बैटरी टिकता है या नहीं टिकता है। ये प्लस वाला हमको लगाना है, एम्पियर पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए इसका, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शॉर्टिंग बता दे रहा है, ठीक है। यानी कि इससे आपको क्या यहाँ पर पता चलता है, ये देखिएगा। इससे आपको क्या समझ में आया कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम ही यहाँ पर बता दे रहे हैं ये शॉर्टिंग मशीन क्यों बता रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी जैसे कि 1 पॉइंट यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, मान के चलिए 1.5 वोल्ट के करीब ये बैटरी चार्ज है, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट में यहाँ पर ये मशीन शॉर्टिंग आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। 3 पॉइंट भी आपका चार्ज नहीं रहेगा फिर भी ये शॉर्टिंग नहीं बताएगा। ये क्या हो रहा है कि इसका सेल जो है कि अंदर से ख़राब हो चुका है। अगर इस बैटरी को आप लगाते हैं इस तरीक़ा से करके भी, अगर जो ऐसा नहीं है कि सभी बैटरी ख़राब निकलता है, कुछ कुछ बैटरी यहाँ पर ख़राब निकलता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से करके अगर शॉर्टिंग नहीं आता है तो ये चलेगा, टेम्पोररी आप इससे काम चला सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर शॉर्टिंग बताता है तो इसको बिल्कुल भी हटा दीजिए, ठीक है। ऐसा काम चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, काम चलेगा। आप इसको चार्जिंग पे लगाइए, डायरेक्ट इसमें अगर चार्ज लगाइएगा तो ये चार्ज नहीं करेगा क्योंकि ये शॉर्ट बता देगा। आप मोबाइल चार्जर से या फिर कोई भी आप डायरेक्ट जो सप्लाई आता है वहाँ से आप इसको चार्ज कीजिए तो यह चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो में ज़रा सा भी आपको लगा कि हमने आपको कुछ सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।